नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। एक साथ 4 मंदिरों में तोड़ी मूर्तियां, सड़क जाम, ग्रामीण सुबह 5 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे, सीनियर एसपी और डीसी को बुलाने की मांग। राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर मांडर में एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह 5 बजे से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर रखा है। मांडर के मुडमा में पिछले 5 घंटे से NH39 रांची डाल्टनगंज मार्ग जाम है। रास्ते में लोग टायर जलाकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बीती रात मुडमा के हिंदू मंदिरों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इनमें महावीर मंदिर, छोटा बजरंगबली मंदिर, बूढ़ा महादेव और मड़ई देवी मंडप शामिल है। मूर्तियों को उखंडित कर दिया गया है और धार्मिक झंडा की भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को शुक्रवार सुबह मिली तो ग्रामीण उग्र हो गए और सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीण सीनियर एसपी और डीसी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि ग्रामीण एसपी, सदर एसडीओ सहित कई थानों की पुलिस और डीएसपी सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद है। 2 बास को जोड़कर एनएच पर लगाकर आवाजाही पूरी तरह से रोक दिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मांडर के सर्किल इंस्पेक्टर अवधेश ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें। सर्किल इंस्पेक्टर ने सड़क जाम कर रहे लोगों से कहा है कि मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तमाम प्रयास के बाद भी अब भी लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। आज से कद्दू भात के साथ महापर्व छठ की शुरुआत, जाने इसका महत्व। आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से नहाय खाए एवं कद्दू भात के साथ प्रारंभ हो जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती गंगा स्नान करने के बाद पूजा करती हैं। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाते हैं। नहाय खाए के दिन कद्दू खाने का खास महत्व है। इसे व्रती सहित परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। प्रसाद तैयार करते समय शुद्धता का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। शनिवार को खरना होगा, रविवार को घाटों पर अस्ताचलगामी और सोमवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ पर्व का निस्तार होगा। दूध कंपनियों ने की तैयारी, खरना के लिए 21 लाख लीटर दूध आपूर्ति करेंगे कंपनियां, खटालों में एडवांस बुकिंग। छठ महापर्व की शुरुआत आज शुक्रवार को नहाय खाए के साथ हो गई है। शनिवार को खरना है। इस दिन व्रतियों के अलावा सामान्य घरों में भी खीर बनता है। व्रतियों के घर बनने वाले खीर से सूर्य उपासना और छठ माता की पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मोहल्ले और समाज के लोगों के बीच बांटा जाता है। इसे देखते हुए रांची में दूध की वृहद मांग रहती है। दूध की डिमांड पूरी करने के लिए दूध कंपनियों ने भी तैयारी कर ली है। दूध कंपनियों के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को मांग को देखते हुए स्टॉक पूरा कर लिया गया है। सामान्य दिनों की अपेक्षा खरना में 4 गुना तक अधिक मांग बढ़ जाती है। इसलिए सभी कंपनियों को मिलाकर करीब 21 लाख लीटर दूध की आपूर्ति का स्टॉक रखा गया है। वहीं सुधा दूध कंपनी के मार्केटिंग के अश्विनी कुमार ने कहा कि रांची में सुधा दूध की प्रतिदिन 90,000 लीटर दूध की खपत है, लेकिन कंपनी शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन 3 गुना यानी 2.70 से 2.70 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करेगी। इधर खटालों में खरना के प्रसाद के लिए दूध की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। व्रतियों की ओर से खटाल संचालकों को 20 से 50 लीटर तक का एडवांस पैसा दिया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को, राज्य मंत्री परिषद की बैठक 22 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बुधवार को होने वाली इस बैठक के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ड्रोन के जरिए अब होगी मनरेगा के कार्यों की निगरानी, गड़बड़ी पर अब हवाई तकनीक से रोक की तैयारी। मनरेगा कार्यों की निगरानी अब हवाई तकनीक के जरिए भी होगी। ग्रामीण विकास विभाग सारे कार्यों की निगरानी ड्रोन के जरिए करने जा रहा है। भ्रष्टाचार की आए दिन मिलने वाली शिकायतों के बाद राज्य सरकार जल्द ही ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर को हायर करने की तैयारी में है। इसके लिए एक विशेष नीति तैयार की गई है। सभी जिलों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विगत 18 अक्टूबर को ड्रोन तकनीक के उपयोग पर विशेष चर्चा भी की गई है।
बता दें कि ड्रोन की मदद से जारी कामों की मॉनिटरिंग, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इन ड्रोन के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त फंड नहीं देगी, बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्चा के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि तय की जाएगी। एक स्कूल के 325 बच्चों पर साइबर ठग होने का शक। साइबर अपराध के क्षेत्र में जमताड़ा इतना बदनाम हो चुका है कि अब यहाँ के स्कूली बच्चों पर भी निगरानी रखी जा रही है। करमाटाड़ के एक सरकारी +2 स्कूल में पढ़ाई करने वाले करीब 325 छात्रों के साइबर अपराध में संलिप्त होने की आशंका से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व केरल की पुलिस ने शिक्षा विभाग से संपर्क कर बताया था कि साइबर ठगी में गिरफ्तार छात्र ने ठगी की घटना के समय स्कूल में बनी हाजिरी के आधार पर जमानत लेने की कोशिश की थी। इसके बाद एहतियात शिक्षा विभाग की ओर से करमाटाड़ के इस स्कूल में सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं भी लगातार स्कूल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छात्रों को अपराध के दलदल से बचाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। छात्रों की स्कूल अवधि में उपस्थिति व ठहराव को जांचने के लिए इस स्कूल में 3 बार हाजिरी ली जा रही है। स्कूल में प्रार्थना के बाद छात्र क्लास में दाखिल होते हैं। इसके बाद क्लास टीचर कक्षा में उपस्थित छात्रों की हाजिरी बनाते हैं। वहीं मध्यांतर में टिफिन के बाद वर्ग कक्ष में दोबारा हाजिरी ली जाती है। स्कूल में छुट्टी होने से पूर्व तीसरी बार छात्रों की हाजिरी ली जाती है, ताकि छात्र भागकर साइबर अपराध नहीं कर सके। शक के दायरे में जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के हैं। पथ निर्माण विभाग की ओर से कांची नदी और कर्रा में बनेगा उच्च स्तरीय पुल, टेंडर जारी। कांची नदी में पुल निर्माण के शेष कार्यों को पूरा कराने के लिए पथ निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। पथ विभाग ने उच्च स्तरीय पुल निर्माण के बैलेंस वर्क के लिए 11 करोड़ 87 लाख की लागत से निविदा जारी किया है। लंबे समय से इस पुल का निर्माण लटका हुआ था। पुल बनने से सोनाहातू मिलन चौक रोड से आवागमन आसान हो जाएगा। बता दें कि कई सालों से पुल निर्माण लटका था। कई स्तर पर इसे पूरा कराने की मांग की जा रही थी। पथ निर्माण विभाग ने इसके अलावा खुंटी के कर्रा मोड़ में कर्मा नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की योजना तैयार की है। इसके निर्माण के लिए 4 करोड़ 21 लाख की लागत का निविदा जारी किया गया है। 15 माह में इसे बनाने का टारगेट रखा गया है। प्रयास हो रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक इसके निर्माण के लिए निविदा फाइनल कर दिया जाए। रांची देवघर 4 लेन के बीच 60 किलोमीटर नई सड़क की तैयारी। रांची से देवघर के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए जैना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद शुरू हुई है। 4 लेन की यह नई सड़क झारखंड सरकार खुद बनाने की तैयारी में है। इस सड़क को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री के रूप में स्वीकृति दे दी है, लेकिन योजना अधिकृत समिति ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां जाहिर की है, जिसे दूर करने में पथ निर्माण विभाग जुटा हुआ है। स्वीकृति मिलने के बाद ही इस सड़क का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। पथ निर्माण विभाग ने बोकारो के जैना मोड़ से डुमरी तक 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह सड़क करीब 60 किलोमीटर लंबी होगी। ज्यादातर हिस्सा ग्रीन फील्ड से गुजरेगा। कुछ जगहों पर ग्राउंड फील्ड भी अलाइनमेंट का हिस्सा होगा। विभाग का मानना है कि अधिग्रहण को लेकर ज्यादा समस्या नहीं आएगी। उल्लेखनीय है कि पथ निर्माण विभाग ने राज्य में अलग अलग हाई स्पीड कॉरिडोर की योजना भी तैयार की है। सीएनटी में होगा संशोधन, थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। झारखंड सरकार सीएनटी एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सीएनटी एक्ट में 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के अंदर जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी। झारखंड जनजातीय परामर्शदात्र परिषद टीएसी की बैठक में इस संशोधन पर सहमति बनी है। राज्य सरकार इस पर आगे विधि सम्मत कार्यवाही करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में टीएसी की 26वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त बिहार के समय 1950 में लागू सीएनटी अधिनियम को झारखंड में लागू करने पर सहमति बनाई गई है। इसमें 1950 के समय वर्तमान झारखंड के जितने जिले और थाने थे उन्हें ही आधार मानते हुए जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। इससे वर्तमान के थाना क्षेत्रों व जिलों की बाध्यता नहीं होगी। बैठक में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में गठित जनजातीय परामर्शदात्र परिषद की उपसमिति के कार्यकाल को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह उपसमिति अब अगले 1 साल तक कार्य कर सकेगी।
क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। रांची में कल से लीजेंड्स क्रिकेट लीग की शुरुआत। गौतम गंभीर और इरफान पठान बतौर कप्तान आमने सामने होंगे। 249 से 499 रुपए में मिलेगा टिकट। राजधानी रांची का जेएससीए स्टेडियम 18 नवंबर से क्रिकेट के पूर्व धुरंधरों से गुलजार रहने वाला है। उद्घाटन मैच शनिवार को इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच होना है। पहले मैच में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर इंडिया कैपिटल्स और इरफान पठान भीलवाड़ा किंग्स बतौर कप्तान आमने सामने होंगे। वहीं दूसरा मैच 20 नवंबर को मणिपाल टाइगर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। 21 नवंबर को अर्बन राइजर्स हैदराबाद और सदर्न सुपर स्टार्स के बीच मैच होगा। जेएससीए में होने वाले लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। इसलिए क्रिकेट के लिए पेटीएम और पेटीएम इनसाइडर के जरिए टिकट खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम बॉक्स ऑफिस से भी टिकट मिल जाएंगे। टिकट की कीमत 249 रुपये से शुरू है, जबकि ऑनलाइन में ईस्ट और वेस्ट हिल के टिकट 299 रुपये और सभी अन्य विंग के टिकट की कीमत 499 रुपये है। इसके अलावा काउंटर से टिकट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट खरीदे जा सकते हैं। छठ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी। बिहार जाने वाली 6 ट्रेनों में 803 वेटिंग, स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर की 671 सीटें खाली। छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से होने वाली है। 17, 18 और 19 नवंबर को रांची से बिहार जाने वाली 6 ट्रेनों में स्लीपर और एसी में वेटिंग 803 तक है, जबकि रांची रेल डिवीजन ने 5 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया है। उसके बाद भी 6 ट्रेनों में 803 वेटिंग टिकट यात्री कंफर्म होने के इंतजार में है। वहीं बिहार जाने वाली फ्लाइट का किराया भी आसमान छू रहा है। रांची से पटना इंडिगो के विमान का किराया 8,256 रुपये है। किराए की स्थिति अगले 2 दिनों तक ऐसी ही है, जबकि दिल्ली से रांची आने वाले विमान का किराया 12,000 रुपये है और सबसे अधिक मुंबई से रांची आने वाली फ्लाइट का किराया 20,000 तक पहुंच गया है। 17 और 18 नवंबर 2 दिन तक ट्रेन और बसें फुल चल रही हैं। वहीं फ्लाइट का किराया 2 गुना से ज्यादा हो गया है। इसके बावजूद फ्लाइट की बुकिंग भी लगभग फुल है। राज्य को डिस्टर्ब करने आए थे पीएम झामुमो। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे के बाद गुरुवार को कई आरोप लगाए हैं। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल को मेजबानी के दौरान पीएम मोदी को सरना धर्मकोड समेत राज्य हित के मुद्दों से अवगत कराना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी राज्य को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे। आदिवासी मूलवासी को कोई डमरू नहीं बना सकता। पहले सीबीआई, आयकर और ईडी को लगाया और अब डिस्टर्ब करने के लिए पीएम खुद आए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की सहमति मिलने के बाद उन्हें समारोह में आने से रोका गया था। इस साल राज्य सरकार की योजनाओं की घोषणा और लॉन्चिंग से जनता का ध्यान भटकाने और राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी खर्चे पर पीएम का राजनीतिक कार्यक्रम बनाया गया। पीएम को आदिवासी से वास्तव में प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो अब तक मणिपुर, मिजोरम, मेघालय क्यों नहीं गए? वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी नहीं गए। चुनावी प्रचार के लिए उन्होंने बिरसा मुंडा की धरती को चुना। यहाँ के लोगों के लिए कोई घोषणा नहीं की। चान्हो में किसान की हत्या, ग्रामीणों ने आरोपी का घर किया जमींदोज। चान्हो थाना क्षेत्र की पतरातू पंचायत के कुरगा गांव में सांजो उरांव ने पत्नी से छेड़खानी के शक में अपने पड़ोसी किसान उपेंद्र उरांव 26 वर्षीय की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना बुधवार की रात लगभग 8 बजे की है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह आरोपी का घर जमींदोज कर दिया और घर का सारा सामान फूंक दिया। वारदात के बाद घायल उपेंद्र को ग्रामीण इलाज के लिए चान्हो अस्पताल ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। खलारी डीएसपी अंकिता राय ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आरोपी के घर से बरामद हथियार को जब्त कर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। छठ पूजा को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, लोगों की उमड़ी भीड़। छठ महापर्व को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। गुरुवार को बाजार में अलग अलग जगहों पर कद्दू 40 से 60 रुपए किलो तक बिका। सब्जी मंडी, तिवारी चौक, झौसागढ़ी, बिलासी, बरमसिया चौक, बाजला चौक व कचहरी रोड में कद्दू की खरीदारों की भीड़ लगी रही। देवघर के बाजार में सारवा, मोहनपुर व देवीपुर इलाके में भारी मात्रा में कद्दू आया था। छठ पूजा को लेकर सूप, डाला, पूजन सामग्री व फलों का बाजार भी सज गया है।
आजाद चौक, कचहरी रोड, सब्जी मंडी गली, प्राइवेट बस स्टैंड आदि इलाके में सूप, डाला व फलों की बिक्री हो रही है। बाजार में बांस का सूप 60 से 100 रुपए पीस तो नारियल 25 से 35 रुपए पीस मिल रहा है। कई लोगों ने यहां थोक भाव में फलों की बुकिंग भी की है। बाजार समिति में भारी मात्रा में सेब, केला व नारियल मंगवाए गए हैं। बाजार में देवघर सहित दुमका, बांका व गोड्डा जिलों से बांस के सूप, टोकरी, मिट्टी के दिए, धूप, गमला आदि वस्तुएं बिक्री के लिए मंगवाए गए हैं। बिरसा मुंडा जेल के कैदियों ने की मड़ुआ की खेती। 1 किलो आटा की कीमत 60 रुपए। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची के कैदियों द्वारा जेल की जमीन पर मड़ुआ की खेती की गई है। मड़ुआ की फसल तैयार होने के बाद जेल की चक्की में उसकी पिसाई कर इसका आटा तैयार किया गया है। मड़ुआ के आटा की पैकेटिंग भी की गई है। 1 किलो व आधा किलो का पैकेट बनाया गया है। 1 किलो मड़ुआ के आटा की कीमत 60 रुपए तथा आधा किलो आटे की कीमत 30 रुपए रखी गई है। मड़ुआ के आटे का पैकेट होटवार जेल के स्टॉल, सिविल कोर्ट के स्टॉल तथा जेल के मोबाइल वैन में मिलेगा। राजधानी में लगने वाले दिवाली मेला और कृषि विभाग के मेला में भी स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने जेल प्रशासन को मड़ुआ का आटा बेचने का आश्वासन दिया है। देवघर डीसी विशाल सागर का आदेश, छठ घाटों पर हो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छठ पर्व को लेकर शहर के विभिन्न घाटों का गुरुवार को डीसी विशाल सागर ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितने भी घाट हैं वहां सुरक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन व विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। वहीं शिवगंगा और नंदन पहाड़ छठ घाट पर एनडीआरएफ की टीमें बोट के साथ तैनात रहेंगी। डीसी ने शिवगंगा सरोवर, छत्तीसी तालाब, माथा बांध, डड़वा नदी, नवड़िया घाट, नंदन पहाड़ आदि घाटों पर पहुंचकर सफाई व अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से रहे। सभी घाटों पर पुलिस बल के अलावा दंडाधिकारियों की भी तैनाती समय पर कर दे। संबंधित अधिकारी सभी छठ घाटों का लगातार भ्रमण कर सुनिश्चित करें कि कहीं भी छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने अर्घ्य के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ एम्बुलेंस और सफाई की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, इसकी भी जांच की। घाटों पर एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट, अग्निशमन वाहन के आवागमन की व्यवस्था, लाइटिंग और विद्युत कनेक्शन की बारीकी से जांच कर ले और विशेष सफाई की व्यवस्था रखें। ईडी जांच रही एसपी नौशाद की संपत्ति। ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम की परेशानी बढ़ सकती है। 22 नवंबर को एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में साहिबगंज एसपी से पूछताछ होनी है। इससे पहले ईडी ने नौशाद आलम की कई अचल संपत्तियों व निवेश से जुड़ी जानकारी जुटाई है। सूत्रों के मुताबिक नौशाद आलम के संबंध में कई लोगों ने ईडी के समक्ष लिखित शिकायत की है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक नौशाद आलम के खिलाफ रांची में कई जगहों पर बीते 2-3 सालों में अचल संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, दिए अहम आदेश। दुमका शहर के स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने गुरुवार को प्रमुख 4 छठ घाटों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे खट्टा बांध पहुंचे, जहां समिति के सदस्यों ने विधायक से मिलकर तालाब में छठ व्रतियों की सुरक्षा एवं सज्जा सजावट के बारे में चर्चा की। खट्टा बांध छठ पूजा समिति के सचिव अशोक कुमार राउत ने विधायक से तालाब का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की। विधायक श्री सोरेन ने कहा कि छठ पूजा के बाद एक बार आएंगे, उसके बाद इसे लेकर पहल की जाएगी। बड़ा बांध तालाब के निरीक्षण के दौरान छठ पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तुषार ज्योति, महेश रामचंद्रवंशी एवं राम मंडल ने सामूहिक रूप से विधायक बसंत सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। महेश रामचंद्रवंशी ने विधायक से सभी छठ घाटों की रंगरोगन कराने की मांग की। रशिकपुर बड़ा बांध तालाब का निरीक्षण करने के दौरान विधायक बसंत सोरेन, छठ पूजा समिति के सदस्यों ने भी छठ घाट का रंगरोगन कराने व 3 दिनों तक कोयला डंपिंग व लोडिंग का काम बंद करने की मांग की है। गिरिडीह में युवक की हत्या। गिरिडीह के मधुबन में गुरुवार देर रात एक युवक की हत्या हो गई। घटना को अंजाम उसके साथ काम करने वाले दूसरे साथी ने दी है। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र का रहने वाला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंदवा थाना क्षेत्र स्थित लुकाया मोड़ पर पुलिस गश्ती पर हमले में शामिल नक्सली जितेंद्र नगेशिया ने किया सरेंडर।
भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर जितेंद्र नगेसिया ने सरेंडर कर दिया है। शुक्रवार को विधिवत रूप से लातेहार एसपी और डीसी के समक्ष सरेंडर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित लुकया मोड़ पर 22 नवंबर 2019 की रात पुलिस गश्ती पर हमले में जितेंद्र नगेसिया भी शामिल रहा है। इस घटना में एक एसआई व गृह रक्षा वाहिनी के 3 जवानों की हत्या के बाद हथियार लूट लिया गया था। इस मामले की जांच एनआईए भी कर रही है। मामले में एनआईए ने अप्रैल 2021 में जितेंद्र नगेसिया समेत 34 भाकपा माओवादियों पर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में एनआईए ने बताया है कि अनुसंधान के दौरान यह जानकारी मिली कि 1 करोड़ रुपए के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य सह बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सचिव अनिल दा उर्फ रमेश उर्फ पतिराम मांझी ने माओवादियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर लुकया मोड़ के समीप पुलिस गश्ती पार्टी पर हमले की योजना बनाई थी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।